आदिकाल से ही सनातन संस्कृति प्रकृति के साथ संतुलन बनाए हुए है, जिसे आज भी वर्तमान में देखा जा सकता है। विशेषकर इसे गांव वाले क्षेत्रों में ज्यादा देखा जा सकता है। और यदि सनातन संस्कृति के बारे में मूल रूप से समझना है तो आपको एक सनातनी के माध्यम से समझना होगा, क्योंकि एक सनातनी ही प्रकृति प्रेम के बारे में आपको उचित ज्ञान दे सकता है। जैसे एक सनातनी ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल सूर्योदय से पहले जागता है और जागने के पश्चात सबसे पहले प्रकृति को नमन करता है, धरती माँ को प्रणाम करता है और इसके बाद एक सनातनी नदी की ओर प्रस्थान करता है। अब चाहे मौसम कोई भी हो, ग्रीष्म ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो या शरद ऋतु हो, इन तीनों ऋतुओं में भी एक सनातनी अपने नियमों का पालन करता है। और प्रकृति के साथ सामंजस्य एक सनातनी का ऐसा होता है कि शीत ऋतु में भी नदी और कुएं का पानी गर्म रहता है। ये प्रकृति का ही वरदान है। जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले नदी या कुएं में स्नान करने के लिए जाता है तो वहाँ का पानी उसे गर्म मिलता है। यह सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में होता है। इसके पश्चात एक सनातनी सूर्य देव को जल अर्पित करता है और एक सनातनी अपने मन में एक विचार करता है कि आपके इस परोपकार के लिए मेरा नमन स्वीकार करें, क्योंकि हर कोई जानता है कि यदि सूर्य न होगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए प्रारंभ में ही सूर्य देवता को विशेष रूप से जल अर्पित किया जाता है। इसके बाद एक सनातनी नदी से जल भरकर घर वापस आता है और घर पर स्थित तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करता है। ये तुलसी का पौधा आपको पूरे भारतवर्ष में एक सनातनी घर में अवश्य मिलेगा, क्योंकि सनातन परंपरा में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है। और एक सनातनी तुलसी पर जल चढ़ाकर मंदिर की ओर प्रस्थान करता है और सुबह जागने से लेकर एक सनातनी मंदिर पहुंचने तक ज्यादातर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है। इसकी जगह पर वह मंत्रों का उपयोग करता है। इससे हर एक सनातनी जो सुबह मंदिर पहुंचता है तो उसके मन में किसी प्रकार के गलत विचार नहीं होते हैं और उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। और यही ऊर्जा हर एक सनातनी अपने साथ लेकर मंदिर पहुंचता है और मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा का एक अलग ही आयाम बन जाता है। और सुबह के समय जितने लोग भी इस मंदिर में पहुंचते हैं उनके अंदर सकारात्मक विचार आने लगते हैं, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा यदि पूरे वातावरण में होगी तो वही विचार आपके अंदर आने लगते हैं। और इसमें सबसे खास होता है मंत्रों का उच्चारण। और मंदिर में मंत्रोच्चारण के बाद सभी लोगों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, जिससे उनके मन को शांति प्राप्त होती है और वह एक नवीन ऊर्जा के साथ पुनः मंदिर से घर की ओर आ जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद एक सनातनी कुल देवता की पूजा करता है और कुछ समय बाद सभी सनातनी लोग शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं जो प्रकृति से उत्पन्न होता है। इस प्रकृति से उत्पन्न भोजन को ग्रहण करने के पश्चात सभी लोग अपने नित्य काम के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में मिलने वाले सभी पहचान के लोगों से राम राम, सीताराम या जय श्री कृष्ण कहते हैं। इस प्रक्रिया में सभी लोग जो किसी काम के लिए घर से बाहर जाते हैं वह काम के समय भी राम राम जपते हैं। इससे उन्हें आंतरिक प्रसन्नता मिलती है और वह कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते हैं। और वो सभी लोग अपना काम पूरा करके घर वापस आते हैं तो अपने आप को शुद्ध करके मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। और इस समय जब वो मंदिर जाते हैं तो उनके मन में सिर्फ राम नाम ही चलता है, जिससे उनके अंदर वो भाव कभी नहीं आते जो किसी के अहित में हो। और यही सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है लोगों के अंदर। जब ये सकारात्मक ऊर्जा मंदिर पहुंचती है सभी लोगों के साथ तो फिर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में होता है। जब यह सकारात्मक ऊर्जा लोगों के माध्यम से मंदिर पहुंचती है तो वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब ये सभी लोगों से मिली सकारात्मक ऊर्जा मंदिर में पुनः मंत्रों के उच्चारण के साथ मिलती है तो यहाँ पर फिर से सकारात्मक ऊर्जा का एक चक्र बनता है, जिससे मन को शांति प्राप्त होती है और दिन भर किए गए श्रम की सारी थकान समाप्त हो जाती है और एक अच्छी ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे हर कोई अपने मन में असीम शांति को अनुभव करता है।
इसके पश्चात सभी लोग घर आते हैं और फिर भोजन करते हैं। भोजन पूर्णतः सात्विक होता है, जिसमें तामसिक प्रवृत्तियों वाले किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं किया जाता है। इस सात्विक भोजन को सभी लोग जब ग्रहण करते हैं तो उनके मन में प्रकृति के प्रति एक अलग ही भाव उत्पन्न होते हैं, जो उन्हें प्रकृति संरक्षक बना देते हैं। इसके पश्चात सभी लोग रात्रि की राम राम करके सो जाते हैं और प्रातः काल से फिर वही दिनचर्या अपनाई जाती है। ऐसी दिनचर्या होती है एक सनातनी की, जिसमें प्रकृति प्रेम सर्वप्रमुख होता है, जिसमें प्रकृति के पांचों तत्वों को विशेष महत्व दिया जाता है और इस महत्व से प्रकृति का संरक्षण होता है और प्रकृति के संरक्षण से पूरे वातावरण में स्वच्छता बनी रहती है, जिससे काफी सारी बीमारियों से एक सनातनी दूर रह पाता है। और सात्विक भोजन करने से उसके अंदर तमस जैसी भावना नहीं आती है, जैसी तामसिक भोजन करने वालों के अंदर आ जाती हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से एक सात्विक भोजन करने वाला सनातनी प्रकृति संरक्षण के साथ साथ जीवन का कल्याण भी करता है, जिसमें एक सनातनी की पूरी दिनचर्या में प्रातः काल अध्यात्म से शुरू होती है और रात्रि भी अध्यात्म पर खत्म होती है, जिससे वह निश्चिंत होकर अपना कर्म कर सकता है और निश्चिंतता के साथ निद्रा भी आती है। तो गर्व से कहिए, हम हैं सनातनी प्रकृति संरक्षक। जय श्री राम।